एपिसोड की शुरुआत में हाज विलेज का एक फादर दो बच्चों को चर्च के अंदर ले जाता है जिन्हें किसी ने चर्च के बाहर छोड़ दिया था। तब वो कहता है शुगर है, ये लोग शांत हो गए। तो क्या ये दोनों ट्विन ब्रदर्स हैं? पर इन्हें देखकर लग नहीं रहा। एक बच्चा काफी ज्यादा शांत लग रहा है और दूसरा वाला काफी शैतान लग रहा है। तो इस शांत बच्चे का नाम यूनो है और इस शरारती बच्चे का नाम आस्था है। और तब हमें 15 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ फार्मर्स अपने मैजिक से फार्मिंग कर रहे थे और यहाँ चर्च के पास आस्था सिस्टर लिली से कह रहा था कि एक दिन मैं विजार्ड किंग बनूंगा और आपको बहुत खुश रखूंगा, सो प्लीज मुझसे शादी कर लीजिए। पर सिस्टर लिली उसे मना कर देती है और हम देखते हैं कि आस्था बिल्कुल भी नहीं मान रहा होता है। और तब सिस्टर लिली अपने मैजिक से आस्था को एक पंच मारती हैं और फिर आस्था से माफी मांगने लगती हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि आस्था अब भी नहीं मानता। और तब हम देखते हैं कि यूनो अपने मैजिक से उसे रोक देता है और तब आस्था कहता है कि आखिरकार तुम बीच में क्यों आ रहे हो। तब यूनो कहता है क्योंकि तुम्हारा बिहेवियर बहुत बेकार है और अगर तुम ऐसे ही रहे तो कोई लड़की तुम्हें भाव नहीं देगी। तब आस्था गुस्से में कहता है हम साथ साथ बड़े हुए हैं और अब तुम मुझसे ये कह रहे हो। तब यूनो कहता है आस्था सिस्टर लिली गॉड की सेवा करती हैं इसलिए वो किसी से शादी नहीं कर सकती। तब आस्था यूनो को लड़ने के लिए कहता है पर यूनो मना कर देता है और तब नैश कहता है रहने दो आस्था, तुम यूनो को कभी नहीं हरा सकते। और तब आस्था कुछ करने की कोशिश करने लगता है। तब नैश कहता है तुम्हारे पास मैजिक ही नहीं है, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम्हारे एज का कोई लड़का मैजिक भी न यूज कर पाए। तब आस्था कहता है मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुम मुझसे थोड़ा तमीज से बात करो। तब नैश कहता है बिल्कुल नहीं, इस दुनिया में मैजिक ही सब कुछ है, जिसके पास जितना ज्यादा मैजिक होता है वो उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है और तुम तो कोई मैजिक यूज ही नहीं कर सकते। तब आस्था कहता है तो मुझे लगता है कि अब मुझे अपना स्पेशल मूव दिखाना ही होगा। और हम देखते हैं कि आस्था एक्सरसाइज करने लगता है और दूसरी तरफ यूनो अपने मैजिक से कपड़े सुखा रहा होता है जिसे देखकर सभी बच्चे बहुत खुश हो रहे होते हैं। और तब फादर ओट्सी वहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि यूनो ही इस चर्च की इकलौती उम्मीद है। और यहाँ सिस्टर लिली आस्था से कहती है बहुत जल्दी अवार्डिंग सेरेमनी होने वाली है और जब तुम्हें ग्रिमवॉर मिल जाएगी तब तुम भी मैजिक यूज कर पाओगे। जिसे सुनकर आस्था बहुत खुश हो जाता है और कहता है जब मैं ग्रिमवॉर हासिल कर लूंगा तब मैं मैजिक नाइट ज्वाइन कर लूंगा और फिर मैं विजार्ड किंग बन जाऊंगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ ना यूनो? तब यूनो उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है जिससे आस्था को गुस्सा आ जाता है और वो भागते हुए कहता है तुम लोग बस इंतजार करो, मैं तुम्हें ये करके दिखाऊंगा। और यहाँ सिस्टर लिली यूनो को आस्था से अच्छे से बिहेव करने के लिए कहती हैं और सोचती हैं यूनो हमेशा से रोता रहता था पर जिस दिन से वो जख्मी आस्था के साथ घर वापस आया उस दिन से वो पूरी तरीके से बदल गया है और उसके बाद से मैंने उसे कभी रोते हुए नहीं देखा। और अब मुझे याद आया उस दिन से ये दोनों बदल गए हैं और आस्था भी हमेशा गंदे कपड़ों में घर वापस आने लगा है। पता नहीं वो जाकर क्या करता है। और यहाँ हम देखते हैं आस्था एक्सरसाइज कर रहा होता है और कहता है मैं विजार्ड किंग बन के रहूंगा और मुझे कोई रोक नहीं सकता, पर उससे पहले मुझे अपने आप को ट्रेन करना होगा। और दोबारा से एक्सरसाइज करने लगता है। और तब हमें बताया जाता है मार्च में जब डिंडोलियन के फूल हवा में उड़ने लगते हैं तब साल में एक बार फ्लोवर किंगडम में सारी जगह 15 साल के बच्चों को इकट्ठा किया जाता है और उन्हें ग्रिमवॉर टावर में बुलाया जाता है ताकि उन्हें अपनी ग्रिमवॉर मिल सके जिसकी मदद से वो अपनी मैजिक पावर को इंक्रीज कर सकते हैं। और यहाँ ग्रिमवॉर टावर के अंदर आस्था सोचता है एक बार जब मुझे अपनी ग्रिमवॉर मिल जाएगी तब मैं भी मैजिक यूज कर पाऊंगा और तब मैं यूनो को पीछे छोड़ दूंगा। तब यहाँ कुछ बच्चे आस्था और यूनो का मजाक उड़ा रहे होते हैं और कहते हैं हमें यकीन नहीं होता ऐसे बच्चे भी 6 मंथ में मैजिक नाइट का एग्जाम देंगे। सिर्फ नोबल फैमिलीज और रॉयल फैमिलीज में ही इतनी ताकत होती है जो कि इस एग्जाम को पास कर सकें और इनमें से तो एक कोई मैजिक यूज भी नहीं कर सकता और ये पूरी कंट्री में इकलौता ही होगा जो कोई मैजिक यूज नहीं कर सकता। और तब वहाँ ग्रिमवॉर टावर का मालिक आ जाता है और वो सबको वहाँ आने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन करता है और कहता है हमारे एरिया से ना तो कोई आज तक विजार्ड किंग बना है और ना ही मैजिक नाइट में किसी हाई रैंक पर पहुंचा है, तो इस बार मुझे उम्मीद है कि शायद तुम में से कोई एक किसी दिन विजार्ड किंग बन जाए और अब तुम्हारे ग्रिमवॉर लेने का टाइम आ चुका है। और यहाँ हम देखते हैं सभी लोगों को अपनी अपनी ग्रिमवॉर मिल जाती है। और तब यहाँ आस्था कहता है क्या मेरी ग्रिमवॉर लेट हो गई है? तब उस टावर का मास्टर कहता है तुम अगले साल ट्राई करना, जिसे सुनकर सभी लोग आस्था का मजाक उड़ाने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं यूनो की ग्रिमवॉर अचानक से चमकने लगती है और तभी हम देखते हैं कि वो एक 4 लीफ फ्लोवर ग्रिमवॉर होती है। तब फादर कहता है ये तो वही ग्रिमवॉर है जो कि फर्स्ट विजार्ड किंग को मिली थी। तब सिस्टर लिली कहती है इस बारे में कहा जाता है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा पावर और गुड लक है। तब यूनो कहता है सभी लोग सुन लो, अगला विजार्ड किंग मैं ही बनूंगा और सभी लोग उसे चीयर करने लगते हैं। तब आस्था गुस्से में आ जाता है और बोलता है तुम बस इंतजार करो यूनो, बहुत जल्द मैं तुम तक पहुंच जाऊंगा क्योंकि मैं तुम्हारा इकलौता कॉम्पिटिटर हूँ। तब यूनो कहता है ऐसा कभी नहीं हो सकता और वहां से चला जाता है। और तब यहाँ आस्था कह रहा होता है मुझे लगा था जब मुझे ग्रिमवॉर मिल जाएगी तब मैं मैजिक यूज कर पाऊंगा और अब तो देखो मुझे कोई ग्रिमवॉर ही नहीं मिली।
पर रुको, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। किस्मत, मैं तुम्हें दिखा कर ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे 100 साल ही क्यों न लग जाएं। और मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक मुझे ग्रिमवॉर नहीं मिल जाती। और मैं विजार्ड किंग बनकर ये साबित कर दूंगा कि इस दुनिया में कोई भी औसम बन सकता है, चाहे वो एक गरीब और अनाथ बच्चा ही क्यों ना हो। और तुम मेरा इंतजार करो यूनो। और यहाँ हम देखते हैं एक बच्चा यूनो से जेलस होकर उस पर हमला करने लगता है, पर हम देखते हैं कि यूनो बिना अपने ग्रिमवॉर का यूज किए उसके अटैक को काट देता है। और तभी हम देखते हैं दीवार से चैनें निकलने लगती हैं और वो दोनों बच्चे चीखने लगते हैं। और तब एक पर्सन कहता है, मैं तुम्हें इस तरह खुला नहीं छोड़ सकता, और हाँ, इसे खोलने की कोशिश मत करना, क्योंकि मेरा मैजिक दूसरों के मैजिक और उनकी मूवमेंट को रोक देता है। तब यूनो पूछता है, आखिर तुम कौन हो? तब रेफची कहता है कि मैं एक मैजिक नाइट था, पर उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया। अब मैं सिर्फ एक चोर हूँ और अब मैं तुम्हारी ग्रिमवॉर ले रहा हूँ। तब यूनो कहता है, तो तुमने अपना नाम रेफची बताया है, तो तुम इतना तो जानते ही होगे कि ग्रिमवॉर को चुराना बेकार है। तब रेफची कहता है, मैं जानता हूँ, ग्रिमवॉर को बस वही यूज कर सकता है जिसे ग्रिमवॉर ने खुद चुना हो, पर ब्लैक मार्केट में इस ग्रिमवॉर की बहुत कीमत है। चाहे 4 लीफ क्लोवर ने तुम्हें चुना हो, पर तुम अभी भी बच्चे हो और आज तुम्हारा बहुत बुरा दिन है कि मैं यहाँ पर हूँ। तुम्हारी कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुकी है और तुम्हारे गले का ये नेकलेस बहुत अच्छा लग रहा है। और तब हम देखते हैं आस्टा भी वहाँ पर आ जाता है और दीवार से टकराकर नीचे गिर जाता है और कहता है, आखिर यहाँ क्या हो रहा है? आखिरकार तुमने यूनो की ग्रिमवॉर क्यों पकड़ी हुई है? तुम एक चोर हो। तब रेफची कहता है, तो तुम वही लड़के हो ना जिसे ग्रिमवॉर नहीं मिली? तब आस्टा कहता है, हाँ मैं वही हूँ, पर वो ग्रिमवॉर सिर्फ उसके ट्रू मास्टर के पास होनी चाहिए, तो यूनो को वो वापस दे दो। तब रेफची कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तो तुम मुझे रोकोगे? और अपने मैजिक यूज करने लगता है। और तब यूनो उसे भागने के लिए कहता है, पर आस्टा रेफची की तरफ बढ़ने लगता है और जैसे ही उसे पंच मारने वाला था, रेफची की चेन्स आस्टा को पकड़ लेती हैं और हम देखते हैं वो चेन्स आस्टा पर जानलेवा हमला करने लगती हैं। तभी आस्टा सोचता है, तो ये सारे मैजिक यूजर्स ये सब कुछ कर सकते हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा, इतनी ज्यादा फिजिकल ट्रेनिंग करने के बावजूद भी मैं इसे हरा नहीं सकता। तब रेफची आस्टा पर हंसने लगता है। तब आस्टा कहता है, ये अभी खत्म नहीं हुआ है, मैं एक दिन विजार्ड किंग बनकर रहूंगा। तब रेफची कहता है, मैं इन चेन्स की मदद से किसी का भी मैजिक पावर को सेंस कर सकता हूँ, और तुम्हें देखो, तुम्हारे अंदर तो मैजिक का एक कतरा भी नहीं है, तो शायद इसी वजह से तुम्हें कोई ग्रिमवॉर नहीं मिली। इस दुनिया में मैजिक ही सब कुछ है, और देखो तुम्हारे पास तो कोई मैजिक ही नहीं है, तो तुम बहुत प्रेशियस हो। तब आस्टा सोचता है, अगर ये सच है तो चाहे मैं जितना मर्जी ट्रेनिंग कर लूँ, मैं कभी मैजिक यूज नहीं कर पाऊंगा। तब रेफची कहता है, विजार्ड किंग बनना तो तुम भूल ही जाओ, तुम्हें तो कोई जॉब भी नहीं मिलेगी और तुम्हारा दोस्त तुम्हारी इस कंडीशन पर बहुत हंसेगा। इस दुनिया को तुम जैसे की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस एक लूजर हो। तब आस्टा सोचता है, ये सच कह रहा है, मैं चाहे जितनी मर्जी ट्रेनिंग कर लूं, पर इस दुनिया में कुछ चीजें हैं जो मैं नहीं कर सकता, तो शायद मुझे हार मान लेनी चाहिए। पर तभी यूनो कहता है, आखिरकार तुम किसे लूजर कह रहे हो? आस्टा, ये सच है कि तुम विजार्ड किंग नहीं बन सकते, क्योंकि असलियत में विजार्ड किंग मैं बनूंगा, पर तुम आस्टा के बारे में गलत हो। रेफची, आस्टा कोई लूजर नहीं है, मेरा राइवल है। और तब आस्टा उसे वहां से हटने के लिए कहता है और तब हम देखते हैं रेफची डरने लगता है। तब आस्टा कहता है, जरा रुको यूनो, मैं इसे अभी मजा चखाता हूँ। और तभी आस्टा के पास 5 लीफ क्लोवर आ जाती है। तब यूनो कहता है, मुझे पता था आस्टा तुम्हें ग्रिमवॉर जरूर मिलेगी, और आस्टा की ग्रिमवॉर से एक तलवार बाहर आने लगती है। तब रेफची कहता है, पर तुम्हारे पास तो कोई मैजिक पावर ही नहीं थी, तो आखिरकार ये ग्रिमवॉर तुम्हें कैसे मिली? और तब हमें बताया जाता है कि क्लोवर की 3 लीव्स फेथ, होप और लव को रिप्रेजेंट करती हैं, और 4th लीफ के अंदर गुड लक होता है, और लास्ट लीफ के अंदर रहता है डेविल। और हमें 10 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहां आस्टा और यूनो भाग रहे होते हैं, और यूनो भागते हुए गिर जाता है और रोने लगता है। और तब आस्टा उसे उठाते हुए कहता है, तुम ऐसे मत रो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। और वो दोनों पहाड़ी की ओर भागने लगते हैं। और तब यहाँ वो लोग सभी खाना खा रहे होते हैं। तब आस्टा कहता है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब आप मेरे साथ शादी करके मेरे लिए ऐसा खाना बनाना। तब सिस्टर लिली कहती हैं, एक्चुअल में ये खाना फादर ने बनाया है, तो क्या तुम उनसे शादी करना चाहोगे? तब आस्टा इस बात पे चिढ़ जाता है। तब यूनो कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, सिस्टर लिली किसी से शादी नहीं कर सकती। तब आस्टा कहता है, पर मैं हार नहीं मानूंगा। और यहाँ सिस्टर लिली उन दोनों को पहले विजार्ड किंग की कहानी सुना रही होती हैं, जिसमें लिखा था कि कैसे फर्स्ट विजार्ड किंग ने डीमन को हराकर शांति स्थापित की थी। तब अगले दिन आस्टा सिस्टर लिली से विजार्ड किंग के बारे में पूछने लगता है। तब सिस्टर लिली उसे बताती हैं, विजार्ड किंग एक टाइटल है जो कि जनरेशन टू जनरेशन पास होता रहता है। ये विजार्ड किंग की पावर ही है जिसकी वजह से क्लोवर किंगडम में शांति है, और वह किंग के बाद दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है। तब आस्टा कहता है, तो फिर तय हो गया, अगला विजार्ड किंग मैं ही बनूंगा। जिसे सुनकर सिस्टर लिली और यूनो दोनों हैरान हो जाते हैं। तब सिस्टर लिली के पूछने पर आस्टा बताता है, क्योंकि विजार्ड किंग ने डीमन को हराया था, तो इसका मतलब वो जरूर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कूल होंगे।
मैं बस बड़ा होकर उनकी तरह बनना चाहता हूँ, और अगर मैं एक बार विजार्ड किंग बन गया तब मैं आप सबकी लाइफ को इजी बना पाऊंगा और इस बेकार सी चर्च को ठीक करवा दूंगा। और जब मैं एक बार विजार्ड किंग बन जाऊंगा तब आप मेरे से शादी कर लेना। पर सिस्टर लिली उसे फिर से मना कर देती हैं। तब हम देखते हैं सर्दियों का मौसम आ चुका होता है और आस्टा अपने मैजिक का यूज करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उस कोशिश का कोई फायदा नहीं हो रहा होता। तब आस्टा कहता है, सिस्टर लिली मैं आपकी मदद कर देता हूँ और फिर आप मुझसे शादी कर लेना। पर हम देखते हैं सिस्टर लिली फिर से मना कर देती हैं और तब आस्टा फिर से रोते हुए जिद करने लगता है और यहाँ यूनो बच्चों को संभाल रहा होता है। तब आस्टा कहता है, मैं इसे संभालता हूँ, एक फ्यूचर विजार्ड किंग के लिए कितना ही मुश्किल होगा। और आखिर में सिस्टर लिली ही उसे चुप करवाती हैं। पर तभी फादर वहाँ आ जाता है और यूनो और आस्टा में से किसी एक को काम करने के लिए कहता है और आस्टा ये काम करने के लिए बहुत एक्साइटेड होता है। तब फादर वो काम यूनो को करने के लिए कहते हैं और कहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है तो मैं इसे आस्टा को नहीं दे सकता, तो चुपके से ये काम तुम कर लो। मुझे पास के विलेज के मेयर से मिलना होगा क्योंकि हमें सर्दियों के लिए खाना चाहिए। तब यूनो उस लेटर को लेकर वहाँ से चला जाता है। तब रेखा आस्टा से कहती है, अगर तुम मैजिक यूज नहीं कर सकते हो तो कम से कम लकड़ियाँ ही काट दो, तो आखिरकार तुम कुछ तो काम आ जाओगे। जिससे आस्टा चिढ़ जाता है और हम देखते हैं एक बार ओनर एक पर्सन के पास पैसे न होने की वजह से उसे बाहर निकाल देता है। पर तभी यूनो वहाँ से गुजरता है और उसके पेंडेंट को देखकर वो आदमी मुस्कुराने लगता है। यूनो उस लेटर को सक्सेसफुली डिलीवर कर देता है। तब वो पर्सन यूनो को रोक लेता है और यहाँ सिस्टर लिली यूनो की फिक्र कर रही होती है। तब वो पर्सन यूनो को मारकर उसका पेंडेंट ले लेता है और यूनो रोते रोते अपने पेंडेंट वापस मांग रहा होता है और अपने मैजिक का यूज करने लगता है। तब वो पर्सन कहता है, अगर तुम इस बेकार से स्पेल से मेरे साथ लड़ोगे तो मारे जाओगे। पर तभी हम देखते हैं आस्टा आके उस आदमी के ऊपर कूद जाता है और वो आदमी उसे दूर फेंक देता है। पर आस्टा फिर भी उस आदमी को नहीं छोड़ रहा होता और वो आदमी बार बार आस्टा को मार रहा होता है, पर फिर भी आस्टा हार नहीं मानता। जिससे तंग आकर वो आदमी उस पेंडेंट को वहीं फेंक कर वहाँ से चला जाता है और आस्टा नीचे गिर जाता है और यूनो उससे माफी मांगने लगता है और कहता है, तुम मेरी इतनी चिंता मत करा करो, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। और यहाँ प्रेजेंट में यूनो सोच रहा होता है, तुमने हमेशा वही किया है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। और यहाँ रैप चीफ प्रेजेंट में कह रहा होता है, तुम्हारे पास तो कोई मैजिक ही नहीं था तो तुम्हारे पास ये ग्रिमवॉल्व कैसे आई, आखिर तुम क्या हो। उधर रैप चीफ अपनी चैन से आस्टा के ऊपर हमला करने लगता है और आस्टा अपनी तलवार से उस मैजिक को काट देता है और अपनी पूरी पावर से उसके ऊपर हमला करने लगता है और कहता है, चाहे मेरे पास कोई मैजिक पावर ना हो पर मैं फिर भी विजार्ड किंग बन के रहूंगा और कभी हार नहीं मानूंगा, यही मेरी मैजिक है। और वो उसे दीवार पे पटक देता है और कहता है, मैंने हमेशा अपनी बॉडी को ट्रेन किया है तो आखिरकार वो आज मेरे काम आ ही गई। और हमें फिर से पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ यूनो आस्टा से माफी मांग रहा होता है। तब आस्टा कहता है, ये तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारी इसमें कोई भी गलती नहीं है और मैं विजार्ड किंग बन के तुम्हें और बाकी सबको बचाऊंगा और तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मैं सभी को ये प्रूव कर दूंगा, चाहे आप गरीब हो या फिर आप अनाथ, आप फिर भी विजार्ड किंग बन सकते हो। कोई भी ये कर सकता है अगर कोई पूरी शिद्दत से करना चाहे, चाहे वो मैं हूँ या फिर तुम। और तब यूनो अपने आंसुओं को पोंछकर कहता है, अब मैं भी कभी नहीं रोऊंगा, मैंने सोच लिया है मैं विजार्ड किंग बनूंगा और मैं भी स्ट्रांग हो गए तुम सभी को बचाऊंगा ताकि मैं तुम सभी की जिंदगी को अच्छा बना सकूं और मैं कभी हार नहीं मानूंगा। और यहाँ प्रेजेंट में आस्टा यूनो को अपनी ग्रिमवॉल्व दिखा रहा होता है। तब यूनो कहता है, तो तुमने आज मुझे फिर से बचा लिया और एक दिन मैं इस उधार को जरूर चुका दूंगा। आस्टा, क्या तुम्हें हमारा प्रॉमिस याद है? और तब हमें वो प्रॉमिस दिखाया जाता है जहाँ वो दोनों एक दूसरे को अपना राइवल मानते हैं। तब आस्टा कहता है, मुझे तो लगा था तुम भूल चुके होगे। तो यूनो कहता है, वो तो तुम थे आस्टा जिसने मुझे उम्मीद दी थी कि हम जैसे लोग भी इस दुनिया में कुछ हासिल कर सकते हैं और इसे पूरा करने के लिए। तब वो दोनों कहते हैं, हम विजार्ड किंग बनने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा देंगे। और यहाँ हम देखते हैं एक डीमन शहर पर हमला कर देता है और तब एक विजार्ड किंग आकर उसे हरा देता है। और हमें बताया जाता है कि जब एक डीमन की वजह से पूरी ह्यूमैनिटी पर खतरा था तब एक अकेले विजार्ड ने आकर पूरी इंसानियत को बचाया था और तब उसे विजार्ड किंग का दर्जा दिया गया और तब से वो एक लेजेंड बन गया। और अब हमें आज के क्लोवर किंगडम का विजार्ड किंग दिखाया जाता है जो कि पूरी क्लोवर किंगडम में शांति बनाए रखता है। और हमें बताया जाता है मैजिक नाइट में विजार्ड किंग के 9 स्क्वाड हैं और वो सारी विजार्ड किंग के अंडर आती हैं और ये सभी मिलकर अपनी कंट्री को सेफ रखते हैं। और यहाँ हम देखते हैं आस्टा अपनी तलवार के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है और एक बर्ड उसे बार बार घूर रही होती है। और तब आस्टा अपने ग्रीमवार को पकड़कर कहता है, चाहे मेरे पास कोई मैजिक नहीं है तो फिर क्या हुआ, मैं फिर भी ऊंचाइयों को छूंगा। और वो फिर से अपनी तलवार को पकड़कर ट्रेनिंग करने लगता है और कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि यूनो भी अपनी स्पेशल ट्रेनिंग कर रहा होगा तो फिर मैं भी पीछे नहीं हट सकता। तब हमें बताया जाता है कि आस्टा मैजिक नाइट एग्जाम एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहा है
जो कि अब से 6 मंथ के बाद क्लोवर किंगडम के रॉयल कैपिटल में होगा। और यहाँ यूनो भी तैयारी कर रहा होता है और कहता है मुझे थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि वो भी ट्रेनिंग कर रहा होगा। और तब यहाँ ग्रिम टावर के फादर कहते हैं यूनो का तो मुझे समझ आ रहा है, पर क्या आज तक को भी इस एग्जाम में अलाउड करना सही रहेगा? तब ग्रिम टावर का ओनर कहता है अगर वो करना चाहता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हमारे साथ और भी यहाँ पर बच्चे थे, पर लगता है वो एग्जाम देने से डर गए हैं। पर फादर फिर से बार बार वही सवाल पूछ रहा होता है और ग्रिम टावर का ओनर सेम आंसर दे रहा होता है और कहता है मुझे अब समझ आया कि अगर आज स्टार रॉयल कैपिटल चला जाएगा तो तुम्हें अकेलापन महसूस होगा। तब फादर कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, हमें पता है कि आस्टा फेल होने वाला है, तो फिर इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने का क्या पॉइंट, और बाकी बच्चे भी तो उसे बहुत मिस करेंगे और तुम दोनों मुझे ऐसा देखना बंद करो। तब सिस्टर लिली कहती हैं मैं भी उन्हें बहुत मिस करूंगी, पर उन्हें अपने अपने रास्ते पर जाने देना चाहिए। तब ग्रिम टावर का ओनर कहता है तुम इस तरह सोचो, अगर यूनो जीत भी गया तो आस्टा हार कर वापस आ जाएगा। तब फादर खुश होकर कहता है आप सही कह रहे हो, चाहे यूनो चला जाएगा पर आस्टा तो हमारे पास ही आ जाएगा। और अब आस्टा की ग्रिम वॉर के बारे में बात करते हैं। तो क्या आपको सच में लगता है कि वो एक ग्रिम वॉर है, क्योंकि आस्टा के पास तो कोई मैजिक ही नहीं है? तब ग्रिम टावर का ओनर कहता है मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, और सोचता है 5 लीफ क्लोवर, ये बहुत अजीब बात है। और यहाँ आस्टा ट्रेनिंग करते हुए उस चर्च की तरफ जा रहा होता है और आस्टा को देखकर यूनो भी भागना शुरू कर देता है। तब वो दोनों चर्च पहुंच जाते हैं। तब आस्टा पूछता है हम दोनों में से फर्स्ट कौन आया? तब नैश कहता है यूनो तुमसे थोड़ा ज्यादा फास्ट था। तब आस्टा कहता है चलो देखते हैं चर्च के अंदर पहले कौन जाता है। तब यूनो आस्टा को हवा में उड़ा देता है और कहता है मैं जीत गया। अब यहाँ आस्टा नींद में विजार्ड किंग बनने के सपने देख रहा होता है और अगले दिन आस्टा ट्रेनिंग कर रहा होता है और नैश उससे मिलने आता है और आस्टा से पूछता है आखिरकार तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब नैश कहता है मैं बोर हो रहा था, तो फिर मैं तुम्हारे जैसे बेवकूफ की ट्रेनिंग देखने आ गया, जिससे आस्टा तंग हो जाता है। तब नैश पूछता है पर मुझे ये नहीं समझ आ रहा, जबकि तुम कोई मैजिक यूज ही नहीं कर सकते तो फिर तुम मैजिक नाइट एग्जाम क्यों दे रहे हो? तुम तो उसमें फेल ही हो जाओगे ना। तब आस्टा कहता है पर ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, देखो अब मेरे पास ग्रिम वॉर आ चुकी है तो फिर मैं मैजिक नाइट में दाखिल हो सकता हूँ और एक दिन मैं विजार्ड किंग बन के रहूंगा। तब नैश गुस्से में कहता है ये कभी नहीं होने वाला, हम जैसे लोगों को सपने देखने की कोई आजादी नहीं है। तब आस्टा उसके पास आकर जोर से कहता है तुम इस तरह से हार नहीं मान सकते, इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है, तुम मुझे ही देख लो, मैं अपने ड्रीम को फॉलो कर रहा हूँ, चाहे तुम जितना मर्जी गरीब हो पर तुम फिर भी कुछ भी कर सकते हो। तो इसलिए मैं अपने ड्रीम को पूरा करके लोगों को खुश करना चाहता हूँ और मैं मैजिक नाइट ज्वाइन करके और विजार्ड किंग बन के ये प्रूव कर दूंगा। और यहाँ रात को यूनो और आस्टा के जाने से पहले एक पार्टी रखी जाती है और तब आस्टा फादर को बहुत प्यार से देख रहा होता है। तब फादर कहते हैं ये अकेले तुम्हारे लिए नहीं है, और वैसे तो ये यूनो के लिए ही है, क्योंकि यूनो ही सिर्फ इस एग्जाम को पास करेगा। एग्जाम में फेल होने के बाद शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी ये कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि तुम पास हो जाओगे, चाहे जो मर्जी हो जाए, ये हमेशा तुम्हारा घर रहेगा। तब आस्टा कहता है ये सारी बात आप यूनो से भी कहोगे ना? तब फादर मना कर देते हैं। तब आस्टा कहता है ये गलत बात है, एक दिन मैं विजार्ड किंग बनूंगा और तब मैं सिस्टर लिली से शादी करने वापस आ जाऊंगा। तब सिस्टर लिली अपने मैजिक से आस्टा को पंच मारती है और सभी को खाना खाने के लिए कहती है और अगले दिन वो सभी आस्टा और यूनो को अलविदा करने लगते हैं। तब नैश कहता है इतनी चिंता मत करो, आस्टा बहुत जल्द वापस आने वाला है, पर अगर आस्टा तुम किसी तरह मैजिक नाइट में एंटर हो जाओ तो मैं भी विश्वास कर लूंगा कि इस दुनिया में सपने पूरे होते हैं और मैं जो चाहूँ वो बन सकता हूँ, तो क्या पता किसी दिन मैं भी मैजिक नाइट बन जाऊँ। तब वो दोनों वहां से चले जाते हैं। तब सिस्टर लिली सोचती है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये दोनों इतने बड़े हो चुके हैं, और जब से मैं आस्टा से मिली हूँ वो हमेशा से पूरी फुल एनर्जी में रहता था। और बताती हैं कि आस्टा पहले से ही ऐसा ही था, और सोचती हैं यूनो भी आस्टा की वजह से स्ट्रॉन्ग बना है। बेस्ट ऑफ लक बॉयज। और यहाँ हमें बताया जाता है कि गर्मियों में आस्टा और यूनो ने रॉयल कैपिटल की ओर अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है ताकि वो मैजिक नाइट एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकें, और रॉयल कैपिटल हाश विलेज से काफी दूर है। तब आस्टा कहता है पता नहीं रॉयल कैपिटल कैसी दिखती होगी, और क्या पता हम विजार्ड किंग से भी मिल पाएं। तब यूनो कहता है उन्हें मिलने से पहले हमें सबसे पहले मैजिक नाइट एग्जाम को पास करना होगा। तब आस्टा भागते हुए कहता है मुझे जल्दी पहुंचकर विजार्ड किंग बनना है। तब यूनो कहता है चाहे तुम जितनी मर्जी जल्दी वहां पहुंच जाओ, पर इससे विजार्ड किंग बनने का कोई लेना देना नहीं है। और तब आस्टा सपनों में विजार्ड किंग बन के सिस्टर लिली को साथ घुमाने ले जाता है और उस चीज की एक्टिंग कर रहा होता है। तब यूनो कहता है क्या तुम मैजिक के बिना उड़ भी सकते हो? तब आस्टा कहता है मुझे पूरा यकीन है कि मैं अपनी ग्रिम वॉर की मदद से ये सब कुछ कर लूंगा, अगर आप हार नहीं मानोगे तो आप कुछ भी कर सकते हो। चलो जब तक हम रॉयल कैपिटल नहीं पहुंच जाते तब तक हम ट्रेनिंग करते हैं। और तब वो दोनों भागते भागते थक जाते हैं। आस्टा हार नहीं मान रहा होता है पर यूनो से रोक देता है
और तब वो दोनों आराम से अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगते हैं और रास्ते में आने वाली सारी मुश्किलों का मिलजुल कर सामना करने लगते हैं। तब हमें बताया जाता है बहुत लंबी जर्नी के बाद आस्टा और यूनो आखिरकार क्लोवर किंगडम की रॉयल कैपिटल में पहुंच गए और वहां मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम उनका इंतजार कर रहा था और इस एग्जाम के पास करने के लिए उन्हें बहुत सारे पावरफुल अपोनेंट के साथ लड़ना होगा। और तब हमें क्लोवर किंगडम का सीन दिखाया जाता है जहाँ की अलग अलग चीजों को देखकर आस्टा बहुत एक्साइटेड हो रहा था। तब यूनो कहता है ये जगह हमारे विलेज से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। तब आस्टा कहता है ये तो विजार्ड किंग का कासल है। तो यूनो कहता है शायद किंग भी वहाँ रहते हैं। तब आस्टा कहता है तो इसका मतलब एक दिन ये कासल मेरा होगा। तब यूनो कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, ये मेरा होगा। और आस्टा कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वहाँ रहने के लिए एक जगह दे दूंगा। और तब वो दोनों कासल की तरफ को बढ़ने लगते हैं। तब यहाँ चर्च में नैश कहता है आस्था के बिना ये जगह कितनी शांत लग रही है। तब सिस्टर लिली कहती हैं वो लोग अब तक रॉयल कैपिटल पहुंच चुके होंगे और मुझे उम्मीद है कि उनका एग्जाम अच्छा जाएगा। तब नैश कहता है मैं भी यही उम्मीद करता हूँ। और इधर आस्था कहता है आखिरकार ये एग्जाम हो कर रहा है। तब यूनो कहता है शायद ये यही हो रहा है, पर तुम क्या खा रहे हो। तब आस्था कहता है ये ग्रिल्ड पर्पल स्नैक है, तो क्या ये तुम भी खाना चाहोगे। पर यूनो मना कर देता है और वह दोनों मैजिक नाइट एग्जाम के एंट्रेंस वाली जगह पर पहुंच जाते हैं और वहाँ सभी लोग सभी पार्टिसिपेंट को चीयर कर रहे होते हैं और वहाँ सभी पार्टिसिपेंट की ग्रीन वॉल को देखकर नंबर दिए जा रहे होते हैं और यूनो की ग्रीन वॉल को देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। और तब वो दोनों अंदर चले जाते हैं पर यहाँ बहुत सारी बर्ड्स घूम रही होती हैं। तब एक पर्सन बताता है कि ये फेमस एंटी बर्ड्स हैं, जितनी ज्यादा या कम तुम्हारे पास मैजिकल पावर होंगी उतनी ज्यादा बर्ड्स तुम्हारे पास आ जाएंगी। और तब वो देखते हैं कि यूनो के आसपास एक भी बर्ड नहीं होती। और इधर आस्टा कहता है हम में से कोई एक विजार्ड किंग बनेगा तो यही वो जगह है जहाँ से हमारी कहानी शुरू होगी। और हम देखते हैं आस्टा के आसपास बहुत सारी एंट्री बर्ड्स होती हैं